हेलो। वेलकम बैक दोस्तों। साहिल दिस साइड अगेन। और हम कंटिन्यू करने वाले हैं मिनिमलिस्ट का पार्ट 4। ओके। सो गलत खोल दिया है अभी मैं इसको जरा मिनिमलिस्ट प्रोजेक्ट वाले को ओपन करने दो। यस। सो माय फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में तो हमने काफी शिट कर दिया था। बोले तो बहुत सारा चैट जीपीटी, बट दैट इज फाइन। टाइम भी निकल रहा था तो हमने सोचा कि जल्दी से चैट जीपीटी करके सोल्यूशन निकाल लिया जाए। और हमने डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर नहीं करा, बट सून ही मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। और लिटरली मैंने डॉक्यूमेंट को एक्सप्लोर कर लिया है, और मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से करना चाहूँगा, है ना। सो लेट्स बी विथ मी। हम इस चीज़ को रीफैक्टर करेंगे, और हम लोगों ने यहाँ पे जो फसड़ मचा रखी है, इतने सारे यूज इफेक्ट्स की, सारे फंक्शंस की, इन सारी फसड़ को यहाँ से हटाते हैं। और लेट मी क्लियर माय फ्रेंड्स, जो तरीका हम लोगों ने OAuth के लिए पढ़ा था वो तरीका भी वर्क कर जाता, बट मैंने कुछ देखा नहीं, ले धड़ाधड़ चैट जीपीटी पिछली वाली वीडियो में, और दूसरे तरीके से मैंने OAuth करा। बट दैट मेथड इज ऑल्सो मोर एक्यूरेट और फाइन, क्योंकि हम आगे चल के मतलब कि शायद मे बी ये मेथड डेप्रिकेट हो जाए जो मैंने यूज़ करा है। जो नया मेथड था वो और भी ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि उसका पॉपअप आउटसाइड ओपन होता है, स्क्रीन पे नहीं ओपन होता है ना। और दूसरी बात, इसमें पी के से ई का भी कोई कॉन्सेप्ट है, तो वो मैं जल्दी ही कवर करूंगा। फिलहाल मैं क्रोम ओपन करता हूँ। ओके, सो क्रोम इज ओपन, लोकल होस्ट 573 इज ओपन, एंड open the directory, opening cmd at this location, and executing npm run dev command. That's my friend. And now our application is running on localhost 5173. It's fine. और टोकन है, लॉग आउट करूंगा तो लॉग आउट होगा, कंटिन्यू विद गूगल करूंगा तो एक पॉपअप ओपन होकर आएगा, और मैं इसको लॉगिन भी कर पाऊंगा। और लेट मी क्लियर यू माय फ्रेंड, हम लोगों ने बहुत सारे एज केसेस मिस करे थे, जैसे कि या दिस टोकन हैव एन एक्सपायरी टाइम, और हमें एक्सपायरी टाइम को भी हैंडल करना है, जो कि शायद ये कोड मैंने नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे। दिस फाइल इज फॉर utils.js, जिसमें हमारे प्लेन फंक्शंस होंगे। एक और मैं फाइल बनाता हूँ, और वो हुक फाइल रहेगी जिसका नाम होगा यूज गूगल साइन इन डॉट जेएस। इसके अंदर हम सेम हुक भी बना लेते हैं। ऑब्वियसली हम JSX नहीं रिटर्न करेंगे, ये हमारा हुक है। सो हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक्चुअली तीन चीजें मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पर। एक तो हमारे ये हैज एक्सेस टोकन फंक्शन, देन मैं लॉग आउट पे क्लिक करूं तो लॉग आउट के लिए एक लॉग आउट फंक्शन, साइन आउट फंक्शन, और साइन इन करने के लिए एक फंक्शन। ठीक है, तो मैं क्या चीज एक्सपेक्ट करता हूं, आउटपुट में मुझे इस हुक से क्या चाहिए, मुझे इस हुक से आउटपुट में चाहिए
ये मुझे रिटर्न करें एक ऑब्जेक्ट। ओके। और इस तरह से नहीं भेजो कभी भी कॉन्स्ट। रिटर्न करे मुझे ये कुछ मुझे चाहिए। मुझे चाहिए इसका नाम क्या रखूं? भी रिजल्ट नाम रख देता हूँ। मुझे चाहिए हैज टोकन, एक बुलियन वैल्यू, कॉमा, एक साइन आउट फंक्शन, एक साइन इन फंक्शन। These three things I want and I expect from my hook. Use Google Sign In. Okay? These three functions. So, has token is an hook. Sorry, is an state. So, we can create this state. Okay? So, const has token और set has token. ठीक है? Set has token is equal to use state. अब हैश टोकन का क्या कहानी है? लेट मी, मेरे को हैश टोकन वाला नहीं चाहिए। मैं ड्रॉप करना चाहूंगा ये वाले प्लान को। मैं हुक मैं जो चाहूंगा एक बुलियन वेरिएबल, उसका नाम क्या होना चाहिए? उसका नाम होना चाहिए शो 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 साइन इन। और इसका सेटर फंक्शन होना चाहिए सेट शो साइन इन। ठीक है? ये चीज एक्सपेक्ट करता हूं मैं। ये हमारे लोकल स्टेट्स हैं। ठीक है? अब साइन इन फंक्शन में बनाऊंगा यूटिलिटी यूटिल्स के अंदर। ठीक है? और साइन आउट फंक्शन में बनाऊंगा यूटिल्स के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा सा फंक्शन को रीफैक्टर कर लेते हैं। ओके। सो वन मोर थिंग, ये फंक्शन मुझे नहीं चाहिए। मैं रीराइट करूंगा इसे। अगेन मैं आपको डॉक्यूमेंट से शो करते हुए रीराइट करूंगा। और इसको भी मैं हटाता हूँ। इन सारी चीज़ों को मैं रीराइट करूंगा। मेन डॉट जेएसएक्स में चलता हूँ। यहाँ से लेकर के इतनी चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके। सिर्फ यहाँ पे फंक्शन होगा हैंडल 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 क्लिक। हैंडल क्लिक ना बनाओ इसका होना चाहिए हैंडल लॉगिन। कंट्रोल सी, हैंडल लॉगिन, एंड अनदर फंक्शन हैंडल लॉग आउट। स्टाइल्स तो होंगे ही। ठीक है? और इसको मैं मूव कर देता हूँ टॉप पर। तो ये हमारा कस्टम हुक्स है। ओके। और इधर हमारे हैंडलर्स रहेंगे। ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, चीज़ों को। नो मोर मेस नाउ। और यहाँ हमारी जेएसएक्स रहेगी। ठीक है? और अभी ये तो नहीं होगा, तो इनको मैं अभी कमेंट करता हूँ। एवरीथिंग इज फाइन नाउ।
हम्म। यूटिल्स में चलते हैं। हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, एक्सपोर्ट फंक्शन साइन इन। ठीक है। इस फंक्शंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी? ये फंक्शन, इस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? हम्म। सो साइन इन पॉपअप। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए, सेट एक्सेस टोकन एंड एक्सपायरी एक्सपायर्स इन इन लोकल स्टोरेज। दैट्स इट। इसके सिर्फ इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सट्रैक्ट करना चाहूंगा टोकन। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक्सेस अंडरस्कोर टोकन। और मैं क्या करूंगा, यहाँ से सारे टोकन्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। टोकन। और प्रिसाइजली मैं इसका नाम रखना चाहूंगा हैश टोकन। मैं इसको बुलियन कर दूंगा, दो बार एक्सक्लेमेशन लगा करके। फिर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, हैज एक्सपायर इन। तो मैं क्या करूंगा, लोकल स्टोरेज पे जो एक्सपायर इन पे सेव करूंगा मैं, उसको सबसे पहले मैं नंबर में कन्वर्ट करूंगा। ओके। देन मैं इस चीज को कंपेयर करूंगा डेट डॉट नाउ से, मतलब कि अभी के टाइम से। अगर इसमें जो सेव करा हुआ टाइम है, ठीक है, ऑब्वियसली मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे जो भी एक्सपायर टाइम मिलेगा मैं उसको करंट अभी की डेट से, मतलब कि अभी के टाइम से ऐड करके उसको सेव करूंगा। ठीक है। अगर मेरा अभी का टाइम ज्यादा हो गया है, ठीक है, डेट नाउ अभी के टाइम एक्सपायर टाइम से ज्यादा है, तो हैज एक्सपायर्स ट्रू। ठीक है। तो हमारा टोकन एक्सपायर हो चुका है। अब इफ टोकन है एंड वो एक्सपायर नहीं है, तो यहां से रिटर्न कर जाओ यार, तुम्हें चलाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बट अगर ये है, ठीक है, तो हम कुछ करेंगे, हम क्या करेंगे, हम अपने साइन इन का लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रेंट, ठीक है, एज केसेस लगा दिए, और उस केसेस के बाद हम साइन इन का लॉजिक लिखेंगे। अब मैं साइन इन के लिए यूज करूंगा गूगल आइडेंटिटी का नया तरीका। ठीक है। तो उसके लिए मेरे साथ रहना गूगल क्लाइंट फॉर साइन इन। और बाय द वे दोस्तों, हमें एपीआई की भी जरूरत नहीं है, हम बिना एपीआई की के भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो दिख रही ना, एक वेबसाइट गूगल डेवलपर के और से है, ये सेटअप वेब गाइड। इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप इसके होम पर आ जाइएगा। गूगल आइडेंटिटी की वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको तीन चीजें मिल जाएंगी, है ना, कि आपको कहाँ सेटअप करना है। एंड्रॉइड में सेटअप करना है, वेब में सेटअप करना है, आईओएस में सेटअप करना है। तो हमें वेब पे सेटअप करना है, तो इस पर रीड मोर पे क्लिक करते हैं।
फिर देखो ये कहता है कि हमारे पास इसको सेटअप करने के लिए 5 स्टेप्स हैं, और 5 में से नीचे वाले 2 स्टेप्स हमें इग्नोर करूंगा। ठीक है, वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है। ठीक है, और ये दोनों स्टेप हम कर चुके हैं, क्लाइंट आईडी को हम लेकर आ चुके हैं, क्लाइंट आईडी को हम लोग कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप हमें करना है कि हमें यहाँ पे लाइब्रेरी को ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आओगे तो आपको यहाँ पे एक स्क्रिप्ट मिलेगी, एक सीडीएन है, तो ये आपको एचटीएमएल में ऐड करना है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये कल वाली वीडियो में ये किससे करा था, हम लोगों ने चैट जीपीटी से निकलवा के करा था। एक्चुअली में वो ये लाइब्रेरी है। ठीक है, मतलब ये सीडीएन है, हमें ये सीडीएन लगाना है वहाँ पे। ओके, अब इसके बाद हम रेफरेंसेस पे जाएंगे और जावा स्क्रिप्ट का रेफरेंस को ओपन करेंगे। जावा स्क्रिप्ट एपीआई रेफरेंस, साइन इन के लिए आएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हमें साइन इन में गूगल अकाउंट ऑथराइजेशन एपीआई के अंदर आओ आप। ठीक है, यहाँ पर आपको मेथड्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ही हम उस लाइब्रेरी को ऐड करते हैं, सीडीएन को ऐड करते हैं, तो हमें गूगल का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब गूगल नाम का एक वेरिएबल ऐड हो जाता है हमारे विंडो के अंदर। ठीक है, अगर वो वेरिएबल ऐड है तो हमें एक फंक्शन मिल जाता है इनिट कोड लाइन का, जिससे हमें कोड लाइन मिलता है, बट हमें इसकी नीड नहीं है, हमें चाहिए इनिट टोकन क्लाइंट। ठीक है, ये हमें टोकन रिटर्न करता है। ठीक है, रिटर्न सा टोकन क्लाइंट, टोकन क्लाइंट रिटर्न करता है, और टोकन क्लाइंट के पास एक फंक्शन होता है रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन। ठीक है, इसकी मदद से हम एक्सेस टोकन अपना ले सकते हैं। ओके, ध्यान रख पाओगे आप लोग। हमें क्या करना है, आप इस वेबसाइट पे होम पर आइएगा, आपको यहाँ पे स्टेप्स गाइड दे रखी है, मैं फिर से बताता हूँ। वेब पे जाऊंगा, ये 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स हम लोग कर चुके हैं कि क्लाइंट आईडी निकालो, फिर उसकी कंसेंट स्क्रीन सेट करो। देन तीसरा स्टेप हमें फॉलो करना है कि मैं उसका सीडीएन ऐड कर दूं। ठीक है, तो सीडीएन के लिए आप यहाँ पर आओ, लोड द क्लाइंट लाइब्रेरी, तो इसको आप लोड कर दो, एचटीएमएल पे लगा दो आप। ओके, देन उसके बाद हमें कहाँ पे जाना है, एस जावा स्क्रिप्ट एपीआई रेफरेंस में, यहाँ पे नो सॉरी, जावा स्क्रिप्ट एपीआई रेफरेंस साइन इन विद गूगल एपीआई, इस पे क्लिक करोगे आप। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आना है गूगल अकाउंट ऑथराइजेशन एपीआई। फिर जब आप यहाँ पर आ जाओगे ना, देन फिर हमें कहाँ जाना है, फिर हमें इनीट टोकन क्लाइंट पे जाना है। तो ये हमें नीचे स्क्रॉल करके ले आएगा, हमें ये वाला मेथड यूज करना है। तो चलो, हमने इसको ऐड कर ही रखा है, यूटिल्स के अंदर आते हैं और फिर हम ये मेथड को यूज करते हैं। किस मेथड को, इस मेथड को। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और ये मेथड मैंने यहाँ पे लिखा और इसको मैंने कॉल करा। इसको कॉल करने पे हमें कॉन्फ़िग भेजना है, और वो कॉन्फ़िग का टाइप क्या होगा, टोकन क्लाइंट कॉन्फ़िग। अब टोकन क्लाइंट कॉन्फ़िग के बारे में उन्होंने यहाँ बता रखा है, ये बाय द वे ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सबसे पहले हमें की देनी है क्लाइंट आईडी की, तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं और यहाँ पे हम क्लाइंट आईडी की भेजते हैं, और क्लाइंट आईडी को हम अपनी क्लाइंट आईडी पे मतलब भेज देते हैं, यहाँ पे हम अपनी क्लाइंट आईडी भेज देते हैं। फिर हमें देना है कॉल बैक, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, हैंडल रिटर्न टोकन रिस्पॉन्स, ये टोकन रिस्पॉन्स को सेंड करेगा। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे, जावास्क्रिप्ट फंक्शन दैट हैंडल रिटर्न्ड टोकन रिस्पॉन्स मिलेगा। ये मैंने कॉल बैक दे दिया इनको। ओके, स्कोप चाहिए इनको, तो मैं यहाँ पे स्कोप दे देता हूँ कॉमा करके, स्कोप यूट्यूब की एपीआई का हमें चाहिए, और जरा मैं इसको यहाँ पे कंसोल लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग टोकन रिस्पॉन्स। फिर कहता है कि इंक्लूड ग्रांटेड स्कोप, नहीं भाई, प्रॉम्प्ट, हम हमें प्रॉम्प्ट की सेट करनी है कि हम प्रॉम्प्ट में सेलेक्ट अकाउंट, मतलब जब भी हम इसको चलाए तो हमें बार बार अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिले।
फिर हमें कोई हिंट भी नहीं देनी है, एरर कॉल बैक देना है हमें जरूर। एरर कॉल बैक, अगर एरर आती है तो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरर आएगी और हमने एरर को कंसोल लॉग करा दिया है। फाइन। नाउ ये फंक्शन जो है हमें रिटर्न करेगा ये इंटरफेस। ठीक है, इस इंटरफेस में हमारे पास ये मेथड है, ठीक है, रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और जस्ट इसके बाद मैं कॉल भी कर लूंगा इसको, डॉट रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन। ठीक है, अब इस रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन के अंदर हमें ओवरराइड कॉन्फ़िग पास करनी है। ठीक है, ओवरराइड कॉन्फ़िग को मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब प्रॉप ऑप्शनल, स्कोप ऑप्शनल है, ऊपर दे चुके तो कोई नहीं देना है, प्रॉम्प्ट दे चुके तो नहीं देना है, तो मुझे अभी कुछ नहीं देना है, क्योंकि मुझे जो भी देना था मैंने ऊपर यहाँ पे दे दिया है। अब मुझे इसको वापस से ओवरराइड नहीं करना है। तो मतलब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो इस फंक्शन से क्या होता है, यहाँ पे देखो लिखा होगा, स्टार्ट आ OAuth 2 पॉइंट टोकन UX फ्लो, मतलब कि हमारे सामने पॉपअप ओपन होकर आएगा। ओके, तो जैसे ही मैं ये फंक्शन चलाऊंगा तो ये सब होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, हाँ, मैं बस इसको जरा चला करके देखता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। सो साइन इन यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा, और साइन इन की जगह मतलब इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये रहा, ये फंक्शन मैंने भेज दिया है। साउंड आउट फंक्शन मैं अभी नहीं भेजता हूँ, और मेन डॉट JSX में आके इसको हुक को मैं रन करता हूँ, मतलब कॉल करता हूँ। मुझे ये ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, यूज गूगल साइन इन, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, मुझे मिलेगा यहाँ पे सो साइन इन और साइन इन फंक्शन। तो लॉगिन के अंदर मैं क्या करूंगा, इस साइन इन फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ठीक है, और एक बटन जो हम लोगों ने यहाँ पे बना रखी है, फिर से बना लेते हैं। कंटिन्यू विथ गूगल, क्लास नेम हम दे देंगे क्लासेस डॉट OAuth BTN, और ऑन क्लिक पे हैंडल लॉगिन फंक्शन चल जाए। सो गाइस, सॉरी अटक अटक के बोलने के लिए, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। और यहाँ पे कह रहा है कि यूज स्टेट इज नॉट डिफाइन, यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट करो। हो गई, UI थोड़ा सा ब्रेक हो गया है। अभी ठीक है, अभी मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो ये पॉपअप ओपन हो गया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद मैंने कंसोल कर रखा था ना उसको, तो यूटिल्स की 17 लाइन पे मुझे उसका कंसोल दिख रहा है, मुझे यहाँ पे एक्सेस टोकन दिख रहा है, मुझे एक्सपायर्स इन दिख रहा है, प्रॉम्प्ट नन गया है, और स्कोप बता रहा है, टोकन का टाइप बता रहा है। तो मुझे एक्सपायर्स इन से मतलब है और एक्सेस टोकन से मतलब है, उनको मुझे लोकल स्टोरेज में सेट करना है। ओके, तो यूटिल्स पे चलते हैं वापस से। हम्म, सो गाइज, यहाँ पर हमें दो बात का ध्यान देना है। हमें ये कॉल बैक्स चलाने हैं, ठीक है, पर साथ में हमें ये भी ध्यान देना है कि जब यहाँ पे एरर आए, एरर आने पे हमारा सो साइन इन फंक्शन जो है वो फॉल्स ही रहना चाहिए, ट्रू नहीं होना चाहिए। ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करीम का इस्तेमाल करूँगा। मैं इस फंक्शन को यहाँ से रिटर्न करूँगा, और मतलब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे
ये जो कॉल बैक है मुझे यूजर खुद दे। सक्सेस कॉल बैक चाहिए मुझे और एरर कॉल बैक चाहिए। मैं यहाँ पे लोकल स्टोरेज पे सेट करने का लॉजिक यहाँ नहीं लिखना चाहूंगा। हम्म। तो कॉल बैक के अंदर मैं सक्सेस को कॉल कर दूंगा रिस्पॉन्स के साथ, या फिर सीधा सीधा सक्सेस लिख दो, कॉल बैक ही होगा। ठीक है। एरर में मैं एरर कॉल बैक दे दूंगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट इनकी वैल्यू एक फंक्शन, बाय डिफॉल्ट ये कुछ इस तरह का फंक्शन है। ओके। थोड़ा सा स्मार्ट खेल गए हैं हम लोगों ने। यहाँ पे क्या करा है, डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है कि मुझे अगर वो फंक्शन पास करता तो ठीक है, वरना ये लॉग इन वाले फंक्शन यहाँ पे चल जाएंगे। ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करें। चलो करते हैं। कंटिन्यू विद गूगल। कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ सक्सेस। सक्सेस, ये है सक्सेस। अच्छा, अभी क्या है ना कि हमने यहाँ पे कॉल ही नहीं करा है। मतलब साइन इन को जब कॉल करो तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेजना जरूरी है। तो मैं जरा इसको यहाँ से हटाता हूँ। मुझे कुछ तो पैराम्स मिलेंगे। ठीक है। और मैं उससे ये चीज एक्सट्रैक्ट करूंगा, कॉन्स्ट इज इक्वल टू पैरम्स। और अगर ये नहीं हुआ तो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। अभी ये चलेगा। चल गया। इस पर मैंने क्लिक करा, इस पर मैंने क्लिक करा, और ये अभी लॉगिन वाला सीन हो चुका है। ठीक है। सॉरी, कंसोल वाला हो गया है ना, क्योंकि कि यहाँ पे डिफॉल्ट में जो है वो कंसोल कंसोल वाले फंक्शन है। ओके। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपने फंक्शन भेजूंगा। ओके। पर जब मैं कॉल करूंगा मैं अपने फंक्शन तो भेज दूंगा, तो ये तो सीधे चल जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे कॉल करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि साइन इन में साइन इन करूंगा, और मैं यहाँ पे ऐसे कॉल करके यहाँ पे अपने फंक्शन भेजूंगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया, हैंडलर्स बनाए कुछ, फंक्शन हैंडल सक्सेस। ओके। और मैंने यहाँ पे हैंडल सक्सेस को भेज दिया, और मैंने हैंडल एरर को भी भेज दिया, फंक्शन हैंडल एरर। ओके। बट ये फंक्शन तो मैंने यहीं पे इन्वोक कर दिया। अगर ये फंक्शन यहाँ पे इन्वोक हो गया, तो जो यूजर यहाँ पे फंक्शन ले रहा है मेन डॉट जेएसएक्स पे, उसको कैसे इन्वोक करेगा? मतलब ये तो ऑलरेडी इन्वोक्ड फंक्शन है। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करींग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। मैं जब ये फंक्शन इन्वोक हो तो ये चीज रिटर्न करे। ठीक है। एक्चुअली में ये फंक्शन रिटर्न करे। ओके। जब ये रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन वाला फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन फंक्शन, ये चीज ये रिटर्न करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन फंक्शन आएगा, और ये फंक्शन यहाँ पे पास हो जाएगा। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर पाऊंगा। तो अभी ये सही से चलना चाहिए। ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो हैंडलर्स पास कर रखे हैं, तो मुझे यहाँ पे डेटा मिलेगा। तो मैं
मुझे यहाँ पे जो डेटा रिसीव हो रहा है, मैं इस डेटा को प्रिंट कराऊंगा। साइन इन विद गूगल पे क्लिक करूंगा। कह रहा है अनरीड प्रॉपर्टी यू। आई थिंक ना मुझे यहाँ पे ब्लैंक ऑब्जेक्ट भी पास करना चाहिए, क्योंकि मैंने वहां पे भी ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास करा था। कह रहा है अनरीड प्रॉपर्टी यू। यू से तो नहीं चल रहा है ये। यहाँ पे तो सब फाइन है। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ओके। और ये वाला पूरा जो कोड है, मैं एक कॉल बैक में, ये वाला पूरा जो कोड है मैं एक कॉल बैक में रख दूंगा। और रही बात इन लॉजिक्स की, तो ये लॉजिक्स यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये लॉजिक अब मूव करेंगे यहाँ पे। अभी मैं इसको कमेंट करना चाहूंगा। अभी मैं ट्राई करना चाहूंगा कि ये सही से चल रहा है कि नहीं। ओह गुड, काम कर गया फ्रेंड्स। अभी करिंग मैंने सही से करा, पहले नहीं करा था। तो अभी भी यार ये तो वही वाला फंक्शन चल रहा है, इसने मेरा वाला फंक्शन नहीं यूज करा, हैंडल सक्सेस वाला। तो ये चेक करना पड़ेगा। मुझे इसको ऐसे नहीं ऑब्जेक्ट में पास करना था। ऑब्जेक्ट में क्या पास करना था, सक्सेस में हैंडल सक्सेस फंक्शन, और एरर में हैंडल एरर फंक्शन। एक बार मैं फिर से चलाऊंगा। दैट इज गाइस, सक्सेसफुली हमारा ये फंक्शन चला है, क्योंकि इसके लास्ट में मैंने डेटा लिख रखा था, और यहाँ पे डेटा लिख कर आ रहा है। सो ठीक है, यही तो होता है बिना चैट जीपीटी के अपने खुद से लॉजिक लिखना। हमें इसी चीज की फ्रेंड्स प्रैक्टिस करनी है गाइस। सो अभी इस बार ही क्या करेंगे, हमें ये जो फंक्शन है मुझे रिटर्न करेगा एक फंक्शन, जिसको कॉल करने से दोबारा से जो होता है प्रॉम्प्ट ओपन होता है। ओके। तो मुझे प्रॉम्प्ट ओपन जो है ना वो सोच समझ के करना है। ठीक है। देखते हैं गाइस, सोचते हैं क्या कर पाएंगे। अगर सो शाइन इन, इसके बेसिस पे हम उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेंगे, है ना, मेन डॉट जेएसएक्स में। सो साइन इन अगर ट्रू है तो सो साइन इन ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ, साइन इन दिखाओ। साइन इन दिखाओ मतलब कि ये फंक्शन चलना चाहिए, अगर नहीं तो नहीं चलना चाहिए, सिंपल। हम्म। अब मुझे यहाँ पे जैसे ही डेटा मिले, तो मैं क्या करूंगा, इसको लोकल स्टोरेज में सेव करूंगा। लोकल स्टोरेज डॉट सेट एक्सेस टोकन डेटा डॉट एक्सेस टोकन। ठीक है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट एक्सपायर्स टाइम। अब इस एक्सपायर्स टाइम को मैं
एक्सपायर्स टाइम को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करके स्टोर करूंगा। नहीं, एज इट इज स्टोर करूंगा। अभी तो एज इट इज स्टोर करूंगा, बाहर निकालूंगा तो फिर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अगर एरर आती है, अगर एरर आती है तो कंसोल करूंगा एरर। और ये दोनों तो वैसे भी सेट नहीं होंगे। ओके। नाउ अब हमें इस चीज का लॉजिक लिखना है। ठीक है, कि मुझे वो बटन दिखाना है कि नहीं। अब इसके लिए तो मुझे यूज इफेक्ट में चेक करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ। यहाँ पे हम अपने सारे साइड इफेक्ट्स रखेंगे इसके नीचे। इसको चाहिए कॉल बैक और डिपेंडेंसी एरे। तो हाँ, अगर यूज इफेक्ट में मुझे क्या करना होगा, इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों लाइनें हैं, मैं यहाँ पे रखने की बजाय यहाँ पे रखूंगा। यहाँ से मैंने जो एक्सपायर टाइम निकाला है नंबर्स में, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले। देन उसके बाद 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, डेट डॉट नाउ, ये जो मेथड है, ये मेथड अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे, रिटर्न द नंबर ऑफ मिली सेकेंड, मतलब ये मिली सेकेंड्स में नंबर रिटर्न करता है। हमें जो एक्सपायर्स इनका टाइम मिला वो सेकंड में है। तो जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, तो मुझे इसको सेव करते समय, हाँ, यहाँ पे मैंने एक गलती करी है। जब मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो मुझे इसको सेव करते समय क्या करना है, इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। और मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराना है। और मुझे ऐड कर देने मुझे इसमें डेट डॉट नाउ को, मतलब कि करंट समय में एक्सपायरी टाइम को ऐड करते हुए मैं इसको सेव कर लूंगा। जब मैं इसको लोकल स्टोर से निकालूंगा तो वो ऑलरेडी मिली सेकेंड में होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको ऑलरेडी मिली सेकेंड में कम कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारा जो मैंने टाइम को ऐड कर दिया था, अगर उससे भी ज़्यादा हमारे करंट का टाइम हो गया है, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमें टोकन की नीड है, तो हमें दोबारा से साइन इन बटन क्लिक करना चाहिए। ठीक है, इफ हैज टोकन एंड नॉट, अगर टोकन है और वो नहीं हुआ है एक्सपायर, टोकन है भी और एक्सपायर नहीं हुआ है, तो सेट शो साइन इन को मैं फॉल्स कर दूंगा, कि मतलब यार ना दिखाओ साइन इन, साइन आउट दिखाओ। एल्स मैं दिखा दूंगा सो साइन इन। ठीक है। अब मुझे इसको अपडेट करना है क्या, मुझे इसको कब कब अपडेट करना है, तो मुझे रिलोड होगा तो ये चलेगा ही चलेगा। देख लेता हूँ अभी डिपेंडेंसीज के बारे में। और साइन आउट फंक्शन भी मैं बना लेता हूँ। साइन आउट फंक्शन मैं यहाँ पे बनाऊंगा, एक्सपोर्ट फंक्शन साइन आउट। साइन आउट फंक्शन क्या करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव एक्सेस टोकन, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव एक्सपायर इन, एक्सपायर्स इन, तो दोनों की को रिमूव कर देगा। मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ और ये फंक्शन यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है।
तो मैं यहाँ से कॉल बैक भेज दूंगा। इस कॉल बैक मुझे यहाँ पे साइन आउट फंक्शन लेना चाहिए, तो ये कॉल बैक है, तो मैं इस कॉल बैक को यहाँ पे रन कर लूंगा। एवरीथिंग इज क्लियर। अब जैसे कि यहाँ पे हैज एक्सेस टोकन था, तो मैं यहाँ पे हैज एक्सेस टोकन ना लिख करके मैंने जो यहाँ पे शो साइन इन का बना रखा है, इसको यूज करूंगा। टर्नरी ऑपरेटर, चलो ठीक है। अगर सो साइन इन ट्रू है तो मैं इसको साइन इन के लिए दिखाऊंगा, अगर फॉल्स है तो मैं लॉग आउट के लिए दिखाऊंगा। रिलोड करता हूँ, तो अभी मुझे कुछ ये दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे की नहीं है। अगर मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास अब एक्सेस टोकन भी है और एक्सपायर्स का टाइम भी है। बट ये चेंज क्यों नहीं हुआ? इसको तो चेंज हो जाना चाहिए। इंस्पेक्ट करता हूँ कहाँ पे था ये लॉजिक। मेन के अंदर, मेन के अंदर, इस हुक के अंदर स्टेट जो है ट्रू है। फॉल्स कब हो रहा है ये स्टेट? अगर एक्सेस टोकन है और नहीं है वो एक्सपायर। तो फॉल्स हो जाना चाहिए, तो मे बी हो भी गया हो, तो मैं इसको चेक पता कैसे चलेगा? मतलब वापस से इसको अपडेट भी होना पड़ेगा ना। कंसोल डॉट लॉग हैज टोकन को मैं कंसोल करता हूँ और हैज एक्सपायर्स इनको भी कंसोल करता हूँ। इस केस में दोनों ही फॉल्स हैं। हाँ, अभी एक्सपायर तो नहीं हुआ है, पर टोकन तो है मेरे पास अभी, है ना। एप्लीकेशन, यहाँ की का नाम अलग है एक्सेस टोकन, और यहाँ की का नाम अलग है। की का नाम चेंज है। नाउ लेट मी रिलोड। बट ये तो इसी नाम से सेव हो चुका है, तो मुझे चेंज करके दोबारा से कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना चाहिए। अभी ठीक है। अभी दोबारा रिलोड करने पे लॉग आउट हुआ, ठीक है। दोबारा रिलोड करने पे लॉग आउट हुआ, तो मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने उस पर क्लिक कर दिया है, तो वो चीज जो है ना, ये चीज दोबारा से यूज इफेक्ट चले और इन सारी चीजों को चेक करे। ठीक। तो एक काम करता हूँ, जब सक्सेस हो रहा है तो मैं स्टेट को अपडेट करता हूँ। स्टेट अपडेट होगा तो दोबारा से यूज इफेक्ट चलेगा नहीं। चलाना है ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे वो स्टेट को मेंशन कर देना चाहिए। शो साइन। अगर एरर आती है तो मैं इसको ट्रू कर दूंगा। तो अभी लॉग आउट करूंगा। अब सबको सही से चलेगा, ठीक है। रिलोड करता हूँ। अभी एप्लीकेशन में कुछ नहीं है। ओके। मेरे ख्याल से साइन आउट फंक्शन में भी एक गलती है। एक्सेस टोकन, यस। एक्सेस अंडर स्कोर टोकन।
अगर मैं कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करता हूँ तो ये साइन इन करेगा, लोकल स्टोरेज में सेव करेगा, स्टेट अपडेट करेगा, स्टेट अपडेट होगा तो यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा और लॉग आउट दिखने लगेगा। सो वेलकम गाइस कर डाला हम लोगों ने। वाह। और जब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो वो हमारी एप्लीकेशन में से टोकन और एक्सपायर्स इनका टाइम को हटा देगा। भाई तू भी तो चेंज हो जा। लॉग आउट पे क्लिक करने पे भी स्टेट अपडेट होनी चाहिए। इस चीज को भी केटर करो। जब यहाँ पे साइन आउट हो रहा है तो साइन इन को ट्रू कर दो। हो गया। सारे बग रिमूव। सही से हमने इस केसेस सारे केसेस को हैंडल कर लिया, हमने एक्सपायर टाइम को भी हैंडल कर लिया है। और सारा कोड हमने, जो लॉजिक वाला है पार्ट, वो हमने सेपरेट हुक के अंदर और यूटिल्स के अंदर रखा है। सो दैट इज गुड। और एक चीज मैं ये और करूंगा, यहाँ पे ये जो चीज है ना, मैं टर्नरी से दिखाने के बजाय मैं पसंद करूंगा यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग। हाँ, तुम लोग सोचते होगे कैसा स्लो यूट्यूबर है। और नॉट शो साइन इन पे ये दिखेगा, साइन इन पे ये बटन, और नॉट शो साइन इन पे ये बटन। इट इज टोटली फाइन। अब फटाक से चलता हूँ मैं, यहाँ पे मैं अपने सारे सब्सक्रिप्शंस दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बाद में सेटअप करने के लिए है, ठीक है। साइड बार पे चलेंगे। साइड बार पे भी मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं अपने यहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शंस दिखाना चाहूंगा, ओके। तो अवतार में टेक्स्ट है, बट मैं तो यहाँ पे इमेज दिखाना चाह रहा हूँ। नेम ना आए, इमेज आए। अगर इमेज ना हो तो नेम आए। वैसे इमेज होगी ही, तो यहाँ पे मैं इमेज दिखाना प्रेफर करूंगा। हम्म। चलो पहले फेच कर लेते हैं डेटा। तो डेटा फेच करने के लिए हम गूगल क्लाइंट लाइब्रेरी यूज करेंगे। क्लाइंट लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं, और यहाँ से हम चलेंगे गेट स्टार्टेड के ऊपर। गेट स्टार्टेड के ऊपर आएंगे तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें दिख जाएंगी कि हमें एक तो ये सीडियन ऐड करना है। और यहाँ पे सबसे पहली बात, दो तरीके हैं, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। मैं ये तरीका फॉलो करूंगा क्योंकि इसमें पूरा यूआरएल पास करना होता है, तो इस पे मेरे पास ज़्यादा कंट्रोल रहता है। और हम इसमें कल फंस रहे थे, क्यों? क्योंकि हम ये वाला तरीका यूज कर रहे थे और इस तरीके से ऑथेंटिकेशन करना डेप्रिकेट हो गया। बट ये फंक्शन अभी भी अच्छी तरीके से चल रहा है, तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। GAPI.client.request का। फाइन। तो मैं एक SRC के अंदर यूटिल्स बनना चाहूंगा, गूगल ऑथ की नहीं, गूगल API नाम की एक हुक बनाना चाहूंगा। हुक्स यूज गूगल APIs.js, ठीक है। अब इस हुक का क्या पर्पस है? इस हुक का पर्पस है तीन चीज को केटर करना। हमारी लॉगिन स्टेट, सॉरी लोडिंग स्टेट, लोडिंग, सेट लोडिंग,
नेक्स्ट स्टेट जो हमें केटर करनी है वो है रिस्पॉन्स एरर की, एंड देन नेक्स्ट जो है वो है रिस्पॉन्स की। नाउ तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ना मुझे यही चीजें रिटर्न हो। तो कॉन्स्ट जो रिजल्ट है वो है लोडिंग एरर और रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब इस हुक का क्या काम होगा? इस हुक का सिर्फ और यही पर्पस होगा कि ये एपीआई को कॉल करने में हेल्प करे। ठीक है। एपीआई कॉल करने का फंक्शन मैं यूटिल्स में रखूंगा। ये फंक्शन हमें नहीं चाहिए, इनीट वाला फंक्शन। इसने ही तो एरर दी थी कल। इसको यहाँ से हटाते हैं। यहाँ से इन सारी चीजों को भी हटाते हैं। यहाँ से एक फंक्शन मैं एक्सपोर्ट करूंगा। उस फंक्शन का नाम देखो, पर्पस हमें ये रखना है उस फंक्शन को बनाते समय कि मैं उससे कोई भी एपीआई कॉल कर सकूं। सिर्फ और सिर्फ मैं पैरामीटर्स बताऊं अपने, जो भी मुझे चाहिए, एंड देन मुझे क्या बताना पड़े कि मैं किस यूट्यूब एपीआई पे काम कर रहे हैं यार, जाहिर सी बात है। तो बेस यूआरएल तो हमारा सेम रहेगा जो उसका है। बाकी पैरामीटर्स चेंज करके मुझे मिलता है, मतलब मैं यूआरएल पास करूं, पैरामीटर्स पास करूं, और मुझे बदले में उसका रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, डेटा मिले। तो गेट गूगल एपीआई रिस्पॉन्स, मुझे क्या चाहिए? कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट में लूंगा क्योंकि वहां पे की से पास करना काफी आसान रहता है। मुझे चाहिए यूआरएल पाथ। पाथ दे दो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट वो यूट्यूब का रहेगा। ठीक है। कॉमा करके मुझे पैरम्स का ऑब्जेक्ट दे दो। ठीक है। इज इक्वल टू लगानी पड़ती है डिफॉल्ट वैल्यू के लिए। इस बात का एरर था। और बस इतनी ही चीज है। हाँ, बस इतनी ही चीज। पाथ दो, पैरम्स बताओ, और डेटा ले जाओ। हम्म। ठीक है। डेटा मुझे भेजना है। तो सबसे पहले एपीआई कॉल करने का जो तरीका है यहाँ पे वो नहीं चेंज होगा। मुझे जी एपीआई डॉट लोड का यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है। जब भी लोड होगा तो ये इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो मैं स्टार्ट नाम का फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन स्टार्ट। अब इस स्टार्ट फंक्शन के अंदर मैं ये फंक्शन यूज कर सकता हूँ। हो, इस फंक्शन का रेफरेंस में जाके पढूं कि ये फंक्शन है क्या आखिर। तो मैं रेफरेंसेस के अंदर आऊंगा और जी एपीआई डॉट
क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट फंक्शन को देखूंगा, ये रहा। तो क्रिएट अ एचटीटीपी रिक्वेस्ट फॉर मेकिंग अ रेस्टफुल रिक्वेस्ट, ठीक है। एचटीटीपी रिक्वेस्ट करता है और रिटर्न करता है GAPI डॉट क्लाइंट डॉट रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। जो रिटर्न करता है ना वो मैं कंसोल करा लेता हूँ, जो भी रिटर्न कर रहा है ये। कॉन्स्ट डेटा ही होगा शायद, कंसोल डॉट लॉग डेटा। वन मोर थिंग, ये जो पैरम्स है ना, मुझे एक्चुअली में ये स्ट्रिंगिफाई करके चाहिए क्या? नहीं, यहाँ पे मैं जो पार्ट ओके एक्सेस टोकन जो होगा वो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एक्सेस टोकन, ये चीज चाहिए थी मुझे। स्लैश V3 के आगे क्या होता है? यूट्यूब एपीआई पे चलो। यूट्यूब एपीआई पे जब मैं जाऊंगा तो अगर मुझे सारे सब्सक्रिप्शंस चाहिए तो सब्सक्रिप्शंस वाले पे लिस्ट के अंदर जाऊंगा। लिस्ट के अंदर आके ये है हमारी एपीआई। तो V3 के बाद सब्सक्रिप्शन, V3 के बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के बाद यहाँ पे मुझे ये नहीं भेजना है, मुझे भेजना है ये पाथ, ठीक है। तो कॉन्स्ट पैराम्स विथ विथ पैराम्स, ओके। तो न्यू URL पाथ, ओके, और विथ पैराम्स डॉट सर्च पैराम्स डॉट एंट्रीज में मैं पैराम्स ऑब्जेक्ट डाल दूंगा और मैं यहाँ पे पाथ दे दूंगा विथ पैराम्स वाला डॉट href डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जा। क्या और कुछ यहाँ पे पास करना है? नहीं, मे बी नहीं। और आई थिंक मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है यार। क्या कर रहे हो साहिल भाई? जरा इसको पढ़ो, यहाँ पे तुमने पढ़ा ना था ना कि यहाँ पे रेफरेंस में ये आर्क्स लेता है और आर्क्स ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से पाथ लेगा तुम्हारा, ठीक है। तो पाथ में तुम पाथ बता दो, फिर पैरम्स ऑब्जेक्ट ले लेता है सीधे सीधे। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे पैरम्स ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ। दैट्स इट। पैरम्स, पैरम्स। अच्छा, और भी चीजें अगर मुझे पास करनी है तो पैरम्स को पहली बात तो मैं स्प्रेड कर दूंगा और मैं इसमें और भी चीजें ऐड करूंगा, जैसे कि पार्ट मुझे चाहिए था तो स्निपेट और माइन ट्रू, ये चीजें मुझे भेजनी थी। और पाथ तो वही रहेगा, इसमें कुछ भी तुम्हें चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज। ठीक है यार, अभी बहुत हो गया, इसको कॉल करो।
क्लाइंट आईडी भी यहाँ पे नहीं चाहिए ना, एक्सेस टोकन तो दे ही दिया है। गेट गूगल एपीआई रिस्पॉन्स, इस फंक्शन को मैं इस हुक में कॉल करूंगा। फंक्शन इंपोर्ट हो चुका है। कैसे कॉल करूं इसको? यूज इफेक्ट में कॉल करूं? एक बार को बस। बस एक बार ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, साइड बार वाला जो कंपोनेंट है हमारा, कंपोनेंट के अंदर साइड बार, हियर इट इज, यहाँ पे गूगल एपीआई के हुक को कॉल कर लेता हूँ, यूज गूगल एपीआई, और मैं इसको कॉल कर दिया। अभी चलता हूँ, कंसोल ओपन करता हूँ और देखता हूँ डेटा प्रिंट हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले कहता है पैरम्स हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड गूगल ऑथ डॉट जीएस के अंदर। गूगल ऑथ डॉट जीएस के अंदर पैरम्स पहले से डिक्लेयर्ड है, जो कि ये रहा। तो यहाँ मैं इसको पैरा कर देता हूँ। फिर ये कहता है कि an empty string was passed to src attribute, type cannot read the property of undefined path। अगर ये नहीं है तो ब्लैंक ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे डेटा तो नहीं दिखा, पर ये कुछ तो दिख रहा है गूगल ऑथ से। सो आई थिंक ये जो है ना, यहाँ पे कैसे उठाऊं मैं डेटा? डेटा कैसे मिलेगा? ये जो फंक्शन है क्या रिटर्न करता है मुझे? gapi.client.request returns object implement and can be used like a promise that fulfill with the response object or reject with reason object। ठीक है, तो ये प्रॉमिस है, मुझे इसको रिजॉल्व और रिजेक्ट करना पड़ेगा। अवेट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको असिंक बना देता हूँ। मुझे प्रॉमिस इन प्रॉमिस रिजल्ट में एरर मिली है, और एरर ये है, मेथड डज नॉट अलाउ अनरजिस्टर्ड कॉल, प्लीज मेक एपीआई और अदर फॉर्म ऑफ एपीआई कस्टमर आइडेंटिटी टू कॉल दिस एपीआई। एपीआई कॉल मैंने गलत कर रखी है। किसको कॉल कर रखा है भाई तुमने? कंटेंट गूगल एपीआई यूट्यूब सब्सक्रिप्शन, ओके। एपीआई तो ये है, ये तुम्हारे जीपीटी के जन सजेशंस। डेटा कहाँ है? स्निपेट माइंड ट्रू, क्या लोचा हो रहा है ये? इसमें स्निपेट तो ऐड कर रहा है, माइंड ट्रू भी ऐड कर रहा है, पर ये यूआरएल कैसा बन रहा है? वो कंटिन्यू विथ गूगल क्यों दिखा रहा है?
टोकन हट चुका है ना? अगर एक्सेस टोकन नहीं है तो ब्लैंक एरे, मतलब ब्लैंक स्ट्रिंग। और आई थिंक मे बी यहाँ पे एक्सेस टोकन नहीं है, इस वजह से हो रहा है ना? और साइन इन करने के बाद मुझे डेटा मिल गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड, डेटा मिल चुका है। बट यहाँ पे मुझे कुछ तो ऐसी कंडीशन लगानी चाहिए जिससे कि बिना एक्सेस टोकन के मैं एपीआई कॉल को सक्सीड ना कर पाऊँ। हाउ कैन वी डू दैट? हाउ कैन वी डू दैट? एक्सेस टोकन दोबारा रिपीट नहीं होगा ना? कोई बार बार अलग थोड़ी ना डालेगा। टोकन को यहाँ पे निकालू, कॉन्स्ट एक्सेस टोकन, इफ नॉट एक्सेस टोकन, थ्रो न्यू एरर, एक्सेस टोकन नॉट फाउंड। दिस इज द सोल्यूशन। अब सो गाइस, अभी थोड़ा सा कोड मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन से देख करके लिख के दिखाया। पिछली बार चैट जीपीटी करा था मैंने, अब की बार वैसा नहीं है। ओके, सो आज की अभी मतलब इस वीडियो में इतना ही। मैंने यहाँ पे ये डेटा तो दिखा दिया। सून आपको और भी चीजें दिखाऊंगा, ठीक है? बट अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय। बाय एवरीवन।